हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर आपको रेमा वचन देते हैं। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 21 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब यूहन्ना से याजकों और लेवियों को यहूदियों ने ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ और ना ही मैं एलिया और ना भविष्यद्वक्ता हूँ। उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। मेरे प्रियो, जब मैं बीमारी में था और मैं अपने जीवन में निराश था, तो मैं रोज 15 से 20 मिनट तक दिन में 3 बार घुटनों के बल प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं जल्द से जल्द चंगा होना चाहता था। मैं रोज रात को अपने घर की छत पर 6 घंटे बाइबल पढ़ता था और मैं अपने सिर पर तेल लगाकर वचनों पर सिर रखकर प्रार्थना करता था। तभी एक दिन परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात की कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैं ये जानता था कि परमेश्वर ने मुझे रेमा वचन दिया है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं। उसके बाद मैंने 40-40 रोजे 6 बार रखे ताकि मैं प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ूं। तब एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझे चंगा किया और ऊंचा किया। मेरे प्रियो, वचनों को पढ़ना इतना जरूरी है कि चाहे आप एक चर्च में सबसे बड़े पास्टर होने के लिए क्यों नहीं चुने गए, अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो आपकी बुलाहट धरती पर ही लटकी रह जाएगी और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप एक बड़े व्यापारी होने के लिए बुलाए गए हैं, आप सारी उम्र गरीबी में बिता देंगे अगर आप वचनों की गहराई में नहीं जाएंगे। अगर आप एक अच्छी संगति में नहीं होंगे, अगर अच्छी शिक्षा को नहीं सुनेंगे, तो आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ गलील में लौटा। सब कुछ उसके पास था। तो प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में जाकर यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोला और ये वचन पढ़ना शुरू किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक को बंद करते हुए कहा कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को वचन में से जाहिर किया। इस तरह परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को वचन पढ़ने के बाद शुरू किया। इसीलिए आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाइबल पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। बाइबल को एक टोटके की तरह नहीं पढ़ना। इन वचनों को अपने जीवन में लेने से पहले आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। आपको रोज प्रार्थना में बैठना होगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आपको वचनों को पढ़ना है, उन पर ध्यान करना है, उन पर मनन करना है और साथ ही वचनों पर चलना है। फिर वचन पढ़ते पढ़ते एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा वचन देगा जो आपके जीवन में भी चुभ जाएगा, जो आपको लगेगा कि ये खास मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है और आपको लगेगा कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें और अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात करें और मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं एक सफल मसीही बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।